आईपीएल समाज में अब थोड़ा सा खौफ हो रहा है कि क्योंकि जब ये इस प्रकार से आते हैं तो फिर ये नहीं रुकते और अब सिर्फ जीत नहीं रहे, अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और शुरुआत में तो चलिए जो दिल्ली वाला मैच याद आता है जहां से इस टर्न अराउंड की शुरुआत हुई, ये बड़ी समस्या थी कहां बैटिंग कर रहे हैं, कितनी बॉलिंग कर रहे हैं, पर पिछला मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर गए हैं। मुंबई भाई ये टीम उस प्रकार की है जिसमें आपको विश्वास होता है, और विश्वास क्यों होता है क्योंकि इन्होंने बहुत बारी करके दिखाया। स्ट्रेंजली इनफ, हालांकि ये बात भी सच है कि जो बहुत सक्सेसफुल टीम्स होती हैं हमेशा धीमा शुरुआत नहीं करती हैं। वंस इन अ वाइल दे स्टार्ट स्ट्रांगली, इनफैक्ट मोस्टली दे स्टार्ट स्ट्रांगली। कभी कभी एक आधी बार पिछड़ भी जाती है तो वहां से पलटवार करना या फिर कहें वो कम बैक करना उनको अच्छे से आता है। मुंबई की कहानी बिल्कुल अलग है। वो अरसा हो चुका है कि पहला मैच जीते ही नहीं है। इस बार तो पहला तो छोड़िए अगला भी नहीं जीते थे, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम जीत ही नहीं पाएगी क्योंकि बहुत क्लोज मुकाबले हो रहे थे, पर एक भी इनके पक्ष में नहीं जा रहा था। रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं था, बुमराह शुरुआत में उपलब्ध नहीं थे, एंड सडनली यू फेल्ट कि टीम वैसे पेपर पे तो अच्छी है पर क्या अच्छा खेल पाएगी इवेंचुअली, क्या मुंबई वो मुंबई जैसा खेलेगी। पर नाउ एज वी स्पीक दे आर बैक ऑन ट्रैक। तो बैक ऑन ट्रैक भी ऐसे हैं कि अब तो वो इस टूर्नामेंट के समाज में, मतलब आईपीएल समाज में अब थोड़ा सा खौफ हो रहा है कि मुंबई आ गई है भाई साहब, क्योंकि जब ये इस प्रकार से आते हैं तो फिर ये नहीं रुकते। दे आर जगरनॉट राइट नाउ। 5 मुकाबले लगातार जीत चुके हैं और अब सिर्फ जीत नहीं रहे, अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और शुरुआत में तो चलिए जो दिल्ली वाला मैच याद आता है जहां से इस टर्न अराउंड की शुरुआत हुई, दैट गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर, लेकिन एक ही ओवर में 3 रन आउट होते हैं, 12 रन से आप मुकाबला जीतते हैं। 12 इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर था क्योंकि उससे पिछले दोनों मुकाबले 12 रन से हारे थे। तो जब आप 12 रन से जीतते हैं उसके बाद वो जीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर आप रुकने का नाम नहीं लेते हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम मुंबई इंडियंस इज लुकिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट टाइटल कंटेंडर लग रहे हैं क्योंकि अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करें, डेप्थ देखें, बैटिंग में देखें तो रोहित शर्मा की फॉर्म पे सवाल जरूर थे, पर 2 लगातार अर्धशतक उन्होंने बनाए, 76 एंड 70 अगेंस्ट सीएसके एंड सनराइजर्स हैदराबाद। तो वो एक समस्या सॉर्ट आउट हो गई। रायन रिकल्टन एक नई ओपनिंग साझेदारी किस प्रकार से करेगी। शुरू में ऑब्वियसली रोहित रन नहीं बना रहे तो अच्छा नहीं हो रहा था, पर अब रायन रिकल्टन ने भी रन्स बनाए हैं और फिर कंसिस्टेंटली फॉर्म दिखाई है। विल जैक्स के लिए सही नंबर नहीं ढूंढ पा रहे थे, ये बड़ी समस्या थी कहां बैटिंग कर रहे हैं, कितनी बॉलिंग कर रहे हैं, पर पिछला मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर गए हैं, विकेट भी चटका रहे हैं, बैटिंग में अब 3 नंबर उनको सूट भी कर रहा है। सूर्य कुमार यादव आई थिंक हैज चेंज देयर फॉर्च्यून्स, क्योंकि जब आप ऑरेंज कैप की रेस में आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव खास तौर से, तो फिर आपको ये पता है कि ये अब मैचेस को बदल रहा है सिंगल हैंडेडली। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो मिडिल ओवर्स में आए और मैच को इस तरीके से बदल दें। थोड़ी थोड़ी हमें वो एबी डिविलियर्स की याद दिलाते हैं। ऑफ कोर्स इंडियाज ओन 360 डिग्री जिस तरीके से उनके शॉट हैं, वो इस समय तो कोई भी विश्व क्रिकेट में नहीं मारता है। तो वो अच्छा खेल रहे हैं और तिलक वर्मा बीच में अच्छी इनिंग्स खेल कर रहा है। हार्दिक पांड्या इज लीडिंग द साइड वेल एज वेल, और गेंदबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो बुमराह के आने से फर्क पड़ता है। भाई आप कहते हैं हम जस्सी जैसा कोई नहीं, एंड द फैक्ट इज कि उसके जैसा कोई नहीं है यार। अगर वो बॉलिंग करने आते हैं तो गेम बदल देते हैं। अपने बैटिंग में कितने भी रन्स बनाए हो, लगता है सामने वाली टीम को 20 ओवर मिल ही नहीं रहे। उनके 4 में तो वो रन बॉल देंगे, बहुत पिटाई होगी तो 32 रन देंगे। उनके साथ नहीं होता है कि वो 60 रन खा जाए या 75 रन खा जाए। वो जोफ्रा के साथ हुआ, वो शमी के साथ हुआ, पर इनके साथ नहीं होता। ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इकोनॉमिकल और विकेट भी चटकाते हैं, और नई गेंद और पुरानी बॉल दोनों से चटकाते हैं। और इस साल हमने हार्दिक को उनको अलग तरीके से इस्तेमाल करते भी देखा। जब देखा कि सामने का टॉप ऑर्डर हैवी है, मजबूत है, तो पावर प्ले में ले आए, वरना बाद में उनको रोक के भी रखा है। और एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कहना पड़ेगा कि इस टीम में वो मादा तो है कि ये ट्रॉफी उठाए। सी दे वर माय प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी। मुझे लगा था ये टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। स्पिन बॉलिंग में भी अ बिट ऑफ अ कंसर्न, पर मिचेल सैंटनर, करण शर्मा मिलके चला लेंगे। अभी भी यही कह रहा हूँ कि मिलकर चला रहे हैं, पर फास्ट बॉलिंग में दमखम है। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और कॉर्बिन बॉश को आप खिला लेते हैं। करण शर्मा ने एक मैच आपको जिता के दिलाया, वो दिल्ली वाला मैच था। कुल मिला के टीम मुझे लगता है पूरी तरह से तैयार है और यस दे कैन एक्चुअली विन द ट्रॉफी। अगर वो 1 और 2 पे कहीं फिनिश करते हैं, जो कि कर सकते हैं, अगर वो पहले और दूसरे स्थान में से कहीं पर भी फिनिश करते हैं, देन आई से दैट मुंबई इंडियंस विल गो अहेड एंड लिफ्ट द 6th ट्रॉफी और बना देंगे इतिहास।